हाँ तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Then 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. कोई डाउट? नहीं। हमने डाला सॉल्यूशन और लिखा लेट 0.2x इक्वेशन फर्स्ट 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमें करना क्या है, ये जो डेसिमल टर्म्स हैं इन सबको अरेंज करना है, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, बिकॉज सारी डिजिट्स के बाद, सारी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसीलिए हम सारे हटा भी सकते हैं डायरेक्टली। बट मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हुआ ये सब। जैसे कि आपने इससे पहले कभी देखा होगा, कहीं पे लिखा है 2.3 तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। कहीं पे लिखा है 2.34 तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। कहीं लिखा है 2.465 तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1000 आएगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ना। तो ऐसे ही इसमें नंबर की बात हो रही, वेरिएबल की बात नहीं हो रही। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, तो पॉइंट हटाने पे अपॉन में 10 आ जाएगा। तो हम यही लिख लेंगे कि अरेंज इक्वेशन फर्स्ट, अरेंज इक्वेशन फर्स्ट। (0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पॉइंट हटाया अपॉन में 10 आया, पॉइंट हटाया अपॉन में 10 आया, पॉइंट हटाया अपॉन में 10 आया। इस 10 और 10 का एलसीएम कितना आया? 10। 10 का 10 में डिवाइड किया, 1 का ऊपर गया तो ये 2x का 2x, प्लस 10 का 10 में डिवाइड 1 का ऊपर गया तो 3y, देन 13 अपॉन 10। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या कि इस 10 को इधर ले जाएंगे, 10 से 10 काटेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम इसको नीचे के नीचे उड़ा सकते हैं। ये उड़ा दिया, क्या बचा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। अब ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सिमिलरली वी गेट इक्वेशन सेकेंड। हमें इक्वेशन सेकेंड भी ऐसे ही मिल जाएगी तो हम इसको डायरेक्ट नोट कर देते हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू में 23। अब इस वाली इक्वेशन में एक और फिर नया कंडीशन बन रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट जब हमने किया था, एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 50 यानी 50 पर, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि दोनों इक्वेशन में वो इक्वेशन पहले लेनी है जिसमें x या फिर y अकेला हो। तो हमने इक्वेशन ले ली थी एक्स वाई जिसमें भी अकेला था। उसके बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो दोनों में ही एक्स वाई अकेला था, दोनों में ही एक्स वाई अकेला था, तो हमने कोई सी भी इक्वेशन पहले ले सकते हैं, तो हमने ले ली थी। अब ये दो इक्वेशन ऐसी हैं, इन दोनों ही इक्वेशन में एक्स वाई अकेला है ही नहीं, इन दोनों ही इक्वेशन में एक्स वाई अकेला है ही नहीं, तो इन दोनों में से भी हम कोई सी भी इक्वेशन पहले ले सकते हैं। तो हम अपनी मर्जी से हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख ली, कोई सी भी लिख सकते हैं एज यू विश। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्टली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। 2x इधर ही छोड़ा, यह 13 इधर का इधर, 3y प्लस इस साइड आ गया माइनस का 3y। अब होगा क्या, x को हमें अकेला करना है ताकि हम x की वैल्यू रख सकें इक्वेशन सेकंड में। तो x को इधर ही छोड़ा, 13 माइनस 3y अपॉन में आ गया 2। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। जब भी एक बात बहुत ध्यान में रखनी है आपको कि जब भी एक्स वाई अकेला नहीं होगा तो हमें इक्वेशन थर्ड जो मिलेगी ना वो इस फॉर्म में मिलेगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में। आगे बात समझ में? अदरवाइज वो सिंपल मिलती है हमें, जैसे 13 माइनस 3y। तो अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हल्का सा टफ पड़ता है, टफ तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। जैसे कि अब पुट करना है इसको इक्वेशन सेकंड में, तो लिखा हमने कि पुटिंग थर्टीन माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन थर्ड। हम इक्वेशन थर्ड को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू में 23। 4x 4x की जगह पे हमने लिख दिया 13 माइनस 3y। क्या लिख दिया, 13 माइनस 3y अपॉन में आया 2 प्लस 5y। ट्वेंटी थ्री का 23। अब इस 4 का अंडर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52, 4 का 3 में क्या 12 अपॉन में 2। वैसे तो हम इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, 2 2 जा 4, बट एक ही वे पकड़ के चल रहे हैं हम, एक ही रास्ता। अब हम क्या है कि कई टर्म ऐसे आएंगे जो इधर हो सकते हैं, इधर 7 इधर 2 हो तो नहीं कटेगा, तो आप काटना भूल जाएंगे। इस वजह से हम इसको नहीं काट रहे हैं, यही वे लेके चल रहे हैं कि 4 का 13 में क्या तो 52 आया, 4 का 3 में क्या तो 12 आया, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। हुआ क्या, 5 के अपॉन में मान लिया हमने 1, क्या मान लिया 1, 2 1 का एलसीएम ले लिया 2। जब भी एक टर्म फ्रैक्शन में होगा, एक टर्म फ्रैक्शन में नहीं होगा तो अपॉन में 1 मानना पड़ेगा, दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। 2 और 1 का एलसीएम 2, इस 2 का 2 में डिवाइड तो आया 1, इस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 52 माइनस 12y। या तो आप ये बोल सकते हैं कि जब भी अपॉन में 1 मानो तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो, इजी। प्लस 2 5 जा 10y, 23 का 23, अब 2 का 23 में मल्टीप्लाई, ये टर्म इधर ही छूट जाएंगे तो आएगा कितना 52 माइनस 12y प्लस 10y इज इक्वल टू 23, इन 2 में आ गया 2, देन y टर्म 52 माइनस 12y प्लस 10y इज इक्वल टू 46। कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, वाई वाई टर्म इधर ही छोड़ देंगे, -12y प्लस 10y इज इक्वल टू 46, और ये 52 इस साइड आया, माइनस का 52 हो गया, ये हुआ -6, ये हुआ माइनस का 2y, माइनस से माइनस काट दिया, y इज इक्वल टू 6/2, देन 2 3 जा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये y की वैल्यू 3 उठा के इक्वेशन थर्ड में रखना है, वैसे तो हम कहीं भी रख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट हम थर्ड में रखते हैं नॉर्मली, तो हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है तुम्हारी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y की वैल्यू 3 इंटू में 3 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, देन x की वैल्यू मिल गई 2, दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू 2, वो आंसर है, x इज इक्वल टू 2, आंसर क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारे आंसर्स हैं, नोट कर लीजिए इनको।